हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा फौजी के इस चैनल पर। डेली हम 5:30 बजे करंट अफेयर्स इस करते हैं। 5:30 AM पर आप सभी को डेली ये क्लास मिलती है। और आज ये 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर का हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये ओडिशा में किया गया। ओडिशा सरकार ने मक्के की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। सरकार किसानों के लिए मक्के की विभिन्न किस्में लाएगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 5 वर्षों के लिए फसल विविधीकरण योजना के लिए 481.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक है। भारत में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे सबसे बड़े उत्पादक है। ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत स्टेम सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। स्टेम का अर्थ होता है, एस का अर्थ साइंस, टी का टेक्नोलॉजी, ई का इंजीनियरिंग और एम का मैथ। ठीक है। यह भारत स्टेम सम्मेलन का 5वां संस्करण था। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। ठीक है। दिल्ली जो है भारत की राजधानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हो जाएंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC की 141 से 17 का आयोजन अक्टूबर 2023 में किस शहर में हुआ? तो ये मुंबई में हुआ है। ठीक है। IOC की मीटिंग अक्टूबर 2023 मुंबई में आयोजित किया गया। इसके उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। उन्होंने 2036 में ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की दावेदारी पेश की। ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अध्यक्ष इसके थॉमस बाच, मुख्यालय जो है लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थापना 23 जून 1854 को हुई। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया? तो नमो भारत इसको नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने इसकी यात्रा भी की। ठीक है। रैपिड ट्रेन 6 कोच की ट्रेन है, जिसमें 1 कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस ट्रेन में 72 सीट जनरल कोच और 65 सीट प्रीमियम कोच है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी कि 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक है। भारत से दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी कि 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इन्होंने इस मामले में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिए हैं। विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। ठीक है। आयुष मंत्रालय ने घोषणा की है कि वर्ष 2023 का राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 100 से अधिक देशों में मनाया जाएगा और इस वर्ष के राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद थीम पर मनाया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। यह दिवस धन्वंतरि जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। धन्वंतरि हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार है जिन्होंने आयुर्वेद प्रवर्तन किया है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा यानी कि मानव भेजने का? ठीक है। 2040 तक। ठीक है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्थापना, मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक, अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हो जाएंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, गिटेक्स ग्लोबल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो UAE में किया जा रहा है। ये सम्मेलन 16 से 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। गिटेक्स ग्लोबल एक वैश्विक प्रदर्शनी है। उद्देश्य है इसका तकनीक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल करना और थीम है
हर चीज़ में एआई की कल्पना करने का वर्ड्स। गीटेक्स ग्लोबल दुनिया के सबसे पुरानी प्रतिष्ठानों में से एक है जिसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी में की जाएगी, कौशाम्बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया? तो ये नेपाल और भारत के बीच हुआ है। नेपाल और भारत को जोड़ने वाला बेतड़ी जिले में झूला घाट पारगमन पूरी तरह से चालू हो गया। निर्माणाधीन होने के कारण महाकाली नदी पर झूला पुल आंशिक रूप से चालू था। नेपाल की राजधानी काठमांडू मुद्रा रुपये है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड और राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डेनियल नोबोआ। ठीक है, डेनियल नोबोआ ने इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव जीता और वह इक्वाडोर के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन जाएगी। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के शीर्ष पर पश्चिमी कोने में स्थित है। ठीक है, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो और मुद्रा यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? महसा अमीनी को। ठीक है, महसा अमीनी को मरणोपरांत यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह 13 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, सखारोव पुरस्कार, यह पुरस्कार की शुरुआत 1981 में हुई थी। यह उन व्यक्तियों समूह को मान्यता देता है जो मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। ठीक है, तो डेली आप सभी को 5:30 बजे मिलती है ये क्लास सुबह। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।